फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी पर जिसका नाम है स्कॉट। स्कॉट अपनी कार ड्राइव करता हुआ वर्जीनिया के एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो अपनी बेटी जेनिफर की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाता है। यहां हमें पता चलता है कि 6 हफ्ते पहले जेनिफर और उसके 5 दोस्त अचानक गायब हो गए थे। स्कॉट जेनिफर की आखिरी लोकेशन फॉलो करता है और उसी होटल में पहुंचता है जहां वो हाइकिंग के दौरान रुकी थी। वहां उसकी मुलाकात एलीन से होती है, लेकिन एलीन को भी उन बच्चों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती। रास्ते में स्कॉट एक डिस्टर्बिंग चीज नोटिस करता है, जहां 2 लोग एक हिरन को बेरहमी से मारकर अपनी कार पर बांधकर ले जा रहे होते हैं। दूसरी ओर स्कॉट एक बार में रोड्स नाम के आदमी से मिलता है, जो ब्लंटली कह देता है कि शायद जेनिफर मर चुकी है। फिर स्कॉट गुस्से में कहता है, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब समझोगे। अब कहानी हमें पास्ट में ले जाती है। जेनिफर और उसके 5 दोस्त वर्जीनिया घूमने आए हैं। यहां हमें पता लगता है कि जेनिफर और डेरियस रिलेशनशिप में है। मिला और एडम एंगेज्ड है। सभी लोग कार में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक डेरियस से ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार का टायर पंक्चर भी हो जाता है। जेनिफर टायर चेंज कर रही होती है, तभी कैमरा हमें जंगल के अंदर ले जाता है, जहां कोई छुपकर उन्हें देख रहा होता है। ये लोग एक सुनसान टाउन में पहुंचते हैं और वेरिन इन हाउस नाम के होटल में रुकते हैं। यहीं पहली बार जेनिफर की मुलाकात एलीन से होती है, जो उसे वार्न करती है, हाइकिंग के समय ट्रैक से बाहर मत जाना। जेनिफर को ये वार्निंग अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। रात को ये सभी एक बार में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात रोड्स से होती है। यहां एडम और रोड्स के बीच बहस हो जाती है और रोड्स उन्हें नकारा कहकर चला जाता है। यहां जब एडम और मिला बार में डांस करते हैं, तो उस समय सभी लोकल्स उन्हें अजीब नजरों से घूरते रहते हैं। हम देखते हैं कि जेनिफर और डेरियस आपस में सुकून के कुछ पल बिता रहे थे। तभी अचानक खिड़की के बाहर किसी अजनबी परछाई की झलक दिखाई देती है। सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है। जेनिफर शहर में जॉगिंग करती है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात एथी से होती है, जो हाथ से बने ब्रेसलेट बेच रही थी। जेनिफर उससे $10 में एक ब्रेसलेट खरीद लेती है। वहीं उसकी मुलाकात रूथी से भी होती है, लेकिन रूथी उससे ज्यादा बात नहीं करती। उसी दिन ये लोग एपलेशियन ट्रेल के जंगलों में हाइकिंग के लिए निकलते हैं। हाइकिंग के दौरान ये लोग खूब मजा करते हैं। फिर सीन डेरियस पर जाता है, जो सबको एक पुराने किले के बारे में बताता है, जो शायद इन्हीं जंगलों में कहीं मौजूद था। इसी बीच ये लोग उस किले की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते वक्त मिला का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सब लोग वहीं रुकने की बात करते हैं और एडम डेरियस को ब्लेम भी करता है, लेकिन डेरियस अपनी जिद कर अड़ा रहता है। इसी दौरान जंगल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तभी अचानक ऊपर से एक लॉग ट्रैप एक्टिव हो जाता है और एक भारी लकड़ी गिरती है। सब लोग डरकर जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो लकड़ी सीधे गैरी को लगती है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। गैरी की मौत के लिए सब लोग डेरियस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि उसी की जिद की वजह से वे लोग इस डेंजरस रास्ते पर आए थे। उसी रात जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए ये लोग जंगल के बीच में ही टेंट लगाकर रुक जाते हैं। तभी आधी रात को तेज बिजली की आवाज से जेनिफर की नींद खुल जाती है। वो टेंट के बाहर किसी की शैडो देखती है, लेकिन अगले ही पल उसे ये कोई इल्यूजन लगता है। सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है। मिला गायब हो चुकी होती है और एडम को एहसास होता है कि उन्होंने रात एक शमशान घाट में बिताई थी। डेरियस को एक पत्थर दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है फाउंडेशन। इसके बारे में आगे पता चलता है। सभी नोटिस करते हैं कि उनके सारे फोन गायब हैं। एडम मिला को ढूंढने जंगल में जाता है और जेनिफर उसके पीछे पीछे जाती है। जेनिफर को पेड़ों के पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब वो आवाज लगाती है तो रूथी दिखती है। एडम उसे पकड़ने दौड़ता है। इसी बीच अचानक एडम के पैर में एक जंजीर दिखाई देती है, जो उसे एक ट्रैप की तरफ खींचती है। ट्रैप में पहुंचते ही एडम गायब हो जाता है। डेरियस उसे चेक करने जाता है और वहां एक जहरीला सांप देखता है। जेनिफर सबको वापस लौटने की सलाह देती है और सभी सही रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी मिल दिखाई देती है। अंदर बहुत सारे फोन, बूट्स, सामान और खतरनाक हथियार पड़े होते हैं। उन्हें समझ आता है कि इससे पहले भी कई लोग यहां आ चुके थे। तभी 2 स्केलेटन मास्क वाले एडम को पकड़कर ले जाते हैं। डेरियस उन पर हमला करता है, लेकिन वे किसी दूसरी भाषा में बोल रहे होते हैं, इसलिए कोई समझ नहीं पाता। एडम पीछे से हमला कर एक को मार देता है।
इस बीच मिला छिपी हुई थी। पांचों अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। एडम और मिला वाले रास्ते में मिला एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाती है और मर जाती है। एडम बच निकलता है, लेकिन बाद में स्केलेटन मास्क वाले तीर मारकर मिला को वहीं मार देते हैं। लुइस, जेनिफर और डेरियस भी पकड़ लिए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जेनिफर के पिता स्कॉट पर। वो लगातार कॉल और वॉइस मेल करके बेटी का हाल जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। 2 हफ्ते बाद स्कॉट वर्जीनिया जाने का फैसला करता है। जेनिफर ट्रैप में होती है। एथी उसे खाना पानी देती है और चुप रहने के लिए कहती है। कुछ समय बाद जेनिफर, डेरियस, लुइस और एडम को फाउंडेशन में ले जाया जाता है। मुखिया वेनेबल और एथी उनसे पूछताछ करते हैं। जेनिफर अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलती है। असली कातिल एडम पकड़ा जाता है और उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने जंगल में स्केलेटन मास्क वाले को मारा था। लुइस को झूठ बोलने के लिए अंधा कर दिया जाता है। जेनिफर और डेरियस अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर के पास कोई खास हुनर नहीं होता, इसलिए वो खुद को फाउंडेशन के हवाले कर देती है। वो वेनेबल की पत्नी बन जाती है और सोसाइटी में शामिल हो जाती है। सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है। स्कॉट जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और उसे ऐसे आदमी के पास ले जाती है जो पहले जंगल से बचकर निकला था। स्कॉट उसे $5000 देता है। वो आदमी, कूपर और उसका बेटा जंगल में जाते हैं, लेकिन दोनों ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं। स्कॉट अकेले आगे बढ़ता है, लेकिन स्केलेटन मास्क वाले उसे पकड़ लेते हैं। जेनिफर अपने पिता को छुड़ाने निकलती है और रास्ते में डेरियस से मिलती है। उसे जेल से निकलने का दूसरा रास्ता बताती है। जेनिफर लुइस को ढूंढती है और उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसे मार देती है। स्कॉट और जेनिफर जंगल से बाहर निकलते हैं, लेकिन एथी उन पर हमला करती है। स्कॉट उसे मार देता है। स्केलेटन मास्क वाले लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन रॉडी की मदद से सभी कार में बैठकर बच निकलते हैं। रॉडी उनके पीछे आग लगाकर हमला करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। स्कॉट और जेनिफर शहर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जेनिफर के घर वेनेबल की दिखाई देते हैं। जेनिफर प्रेग्नेंट होती है। वो कल्पना में वेनेबल को मार देती है, लेकिन असल में वेनेबल और एथी उसे वापस सोसाइटी में ले जाते हैं। वैन के टकराने के दौरान जेनिफर एक एक करके सबको मार देती है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, और याद से हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो टेक केयर, बाय बाय।